हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज तारीख बता देती हूँ, 21 जुलाई है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ। बर्तन धोने हैं और पलाट का करके आई हूँ मैं झाड़ू। वहाँ आज मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं, सुबह से मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। और मेरे इस स्पॉट में ना थोड़ी सी जगह है, तो मैं प्लाट में से वो लेके आई हूँ घास फूलवाड़ी, वो लगाऊंगी तो ये अच्छे से भर जाएगा। और बच्चे स्कूल चले गए, मेरा काम लगभग हो गया है, बस बर्तन धोने हैं। खाना बना दिया, नहाना धोना हो गया, लड्डू को भी नहला दिया और लड्डू को नहला कर बैठा दिया है किंसू ने झूले पर। और ये घास प्लाट में ना बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, धरती में ला रखी से ना, लेकिन धरती में लगा के वे फूल आओ से भी सुथरा ना लगता धरती में, या तो गमला में हो से जब ये सुथरा लग गया से तो फिर मैं डाली तोड़ ले आया करूँ। वो लगाने डब्बा डुब्बा खेत में तो और मंगाना पड़ेगा, फिर पुराने भी डब्बा में लाऊंगी। डब्बा में फूल खिले से ना भी सुथरा लग गया है। ये मेरा यो गमलो भर जाएगा कति फूल। तो अभी बाकी सारे काम हो गए हैं, अभी मुझे धोने हैं बर्तन। उससे पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे क्लीनिंग, क्योंकि रोटी वगैरह सब बन चुकी थी। फिर मुझे भैंसों को अंदर बांध के आना था, तो वो काम मैं पहले करके आई हूँ। और फिर उधर से घास लेकर आई थी, वो भी लगा दी है। तो बस जब मैं यहाँ से गई थी तब गैस गर्म था, रोटी बनाई ही थी, तो फिर गैस जब गर्म होता है तो अच्छे से साफ़ होता भी नहीं है। तो अभी बस बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं और किचन की हो गई है मेरी सफाई। अच्छे से क्लीन कर दिया है, 2 बार 3 बार कपड़ा धोकर अच्छे से। और उसके बाद अभी मुझे रखने हैं कपड़े। बर्तन थोड़े ही होते हैं अभी, जैसे कभी कभी होता है ना तबीयत ख़राब होती है और रात को बर्तन रुक जाते हैं, नहीं धो पाती, तो उस दिन बर्तन ज़्यादा होते हैं। नहीं तो बर्तन दोनों टाइम धुलते हैं तब इतने ही होते हैं, साथ के साथ थोड़े ही जैसे धुल जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सारे काम होने के बाद ही बर्तन धुलते हैं। तो ये देखिए मेरी किचन हो चुकी है साफ़, बिल्कुल सीधी सादी सी किचन है, जैसा सामान जहाँ पर रखने की जगह वहीं पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। तो उसके बाद मैंने धोए बर्तन, और बर्तन धोने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। अभी सारे काम निपट गए हैं, तो मैं ये कपड़े लगाऊंगी कि रात को फोल्ड करके रख दिए थे, तो बस इनको जैसे ये रात को ज़्यादा कपड़े थे, बस फोल्ड ही करके रखे थे, सेट वाइज नहीं रखे थे। तो सलवार कुर्ता अलग अलग है, इनको सेट मिलाकर और अलमारी में अपना अरेंज कर दूंगी। और अलमारी ना मेरे कपड़ों की भर गई है, और ये बीच में 3-4 पैक दिख रहे हैं, इनमें है मेरी चुन्नियाँ जो सूट से बाहर है, या सूट पे कभी कभी किसी सूट पे किसी की मैच करके ओढ़नी होती है वो, और जो सूती चुंदड़ी हम ओढ़ते हैं काम करते टाइम वो। और उसके बाद अपनी अलमारी सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों की। तो देखिए जब भी मुझे कपड़े धरने होते हैं 2 दिन में 3 दिन में, तब यही हाल मिलता है मुझे। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो हम उठाकर अपने हिसाब से पहनाते हैं, लेकिन अभी ये बड़े हो रहे हैं तो अपने आप सेट वाइज मिलाकर पहनते हैं। तो इनकी सेटिंग इस तरीके से चलती रहती है, और फिर मैं भी नहीं टोकती कि चलो बच्चे हैं अपनी पसंद का पहन लेंगे। और ये फिर एक को उठाते हैं और 4 की जो फोल्ड है वो खोल के चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी संदूक का यही हाल मिलता है। तो पहले जो संदूक में बिखरे हुए हैं इनको मैं समेटूंगी, बाद में जो मैंने फोल्ड करके रखे हैं उनको रखूँगी।
तो जी देखिए, कुछ इस तरीके से मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ और इससे ना सारे कपड़े विजिबल होते हैं, बच्चों को दिखाई देते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बिखेर ही देते हैं। उसके बाद वीडियो वगैरह कुछ शूट हुआ नहीं, क्योंकि दोपहर में वीडियो का काम करना होता है और फिर अपना थोड़ा बहुत सिलाई का। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ शानी डालने के लिए। तो अभी इनको बाहर निकाल देती हूँ। और 2 दिन 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी बराबर हो रखी है। शायद आएगी बारिश, हुमस भरा है, कभी तो धूप निकलती है और कभी बादल गहरे। तो आई तो नहीं है, लेकिन ये है कि आ सकती है। उसके बाद शनी वगैरह डालने के बाद चाय पीने के बाद मैंने किंसु के लिए एक ड्रेस कटिंग की, जो आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी। स्टिचिंग की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन कटिंग की बनाई है। तो वो ड्रेस मैंने कंप्लीट कर दी थी कट करके। और फिर ये हो गया है शाम का खाना बनाने का टाइम। तो अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और किंसु करेगी दिया बाती। तो जैसे कि तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन से यही कर रही है। और अभी ये दिया लगाएगी और मैंने खाने के लिए रख दिया है। आज किंसु की दादी ने बनवाया है दलिया, उसके दादा दादी के लिए दलिया बनाएंगे। और मैं बनाऊंगी आलू की सुबह जो पिट्ठी रखी हुई है उसके इनके परांठे, क्योंकि मेरा सोमवार का सोमवार है, फास्ट है। तो जैसे वैसे तो मैं जब सोमवार के व्रत रखती हूँ तो एक टाइम रोटी खाती हूँ, लेकिन सावन के सोमवार में खाना नहीं खाते हैं, जैसे कि नाज वगैरह। तो अभी मैंने दिन में पेठा वगैरह खा लिया था, अभी मन नहीं था, सर में दर्द था, तो इस वजह से कुछ नहीं खाऊंगी। तो उनका दलिया मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, धीरे धीरे बनता रहेगा। और यहाँ पे मैंने पिट्ठी निकाल ली, अभी इसके बनाऊंगी मैं पराठे। तो 2-4 रोटियाँ ही बनानी है बस। तो देखिए यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं, केशव को भी खिला दिया था एक पराठा और थोड़ा सा दलिया। और यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिए हैं, बच्चों के लिए ही बनाए हैं। किंसु के पापा को आलू के पराठे नहीं दूंगी, क्योंकि उनको आलू के पराठे रात को दिक्कत देते हैं, उनको वोमिटिंग होने लगती है। तो इस वजह से उनके लिए मैं सिंपल 2 पराठे बनाए हैं। और ये इस तरीके से बनाए हैं कि मैं इनमें ना पूरे आटे में अच्छे से घी, एकदम सॉफ्ट पराठे बने थे, बहुत अच्छे। तो पहले हमने रोटी बेल ली है, इस पर हम राउंड में लगाएंगे सारी रोटी पर घी, और फिर इसे बिल्कुल बारीक बारीक जैसे बेलते हुए एक फूकनी, क्या बोलते हैं, बेलन वगैरह का आकार दे लेंगे। और फिर इसकी वापस से हम लोई बनाकर दोबारा से इसकी रोटी बनाएंगे। तो इसमें अच्छे से घी कवर हो गया है सारी रोटी में। अभी हम इसकी दोबारा से रोटी बनाएंगे और उसके बाद हम इसका बनाएंगे पराठा। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। वास्तव में जैसे कि घर में कोई बूढ़ा है या छोटे बच्चे हैं, इस तरीके से आप पराठा खिलाओगे ना, तो सच में जितना घी आपको खिलाना है ना, एक पराठे में 2 पराठे में आप आराम से खिला पाएंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से घी लगाकर पूरी रोटी पे दोबारा पर, इसी रोटी पे पहले भी घी लगाया था और अभी। और इस पराठे को बनाने में ना आपको सूखे आटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी आसानी से बिल जाता है और नहीं कहीं चिपकता है और घी भी बाहर नहीं निकलता है। तो मेरा पराठा हो गया तैयार। लास्ट में एक छोटी रोटी मैंने बनाई है, क्योंकि वैसे तो बनाती हूँ मैं बड़ी रोटी ही लास्ट में, लेकिन आज आटा ख़त्म हो गया था। तो ये लास्ट में जैसे तवे पर घी होगा ना, वो इस रोटी से साफ़ हो जाएगा। तो मेरा खाना बनाने का काम हो गया है। और इस तरीके से पराठे बना के खिलाइएगा, सच में सबको पसंद आएंगे। और जो 2 पराठे बच गए हैं वो रखे रहेंगे, क्योंकि आलू के पराठे ज़्यादा टाइम अच्छे नहीं रहते हैं गर्मी के मौसम में। सर्दियों में तो ये है कि सुबह के बनाए हुए शाम को आप गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या है कि इनमें लार सी छूटने लगती है, जैसे गर्मी की वजह से सब्जी में थोड़ी सी जो बोलते हैं ना झाग से बढ़ने लगते हैं, तो उस तरीके से हो जाती है। तो जैसे बच्चों के लिए भी मैंने सुबह बनाए थे और फिर दिन में पिट्ठी रख दी थी। पराठे बनाकर मैं गर्मी में नहीं रखती हूँ, तो दिन में तो इनके लिए रोटियां बनाई थी, क्योंकि मेरे भी सर में दर्द था इस वजह से। और अभी इनके लिए फिर से मैंने पराठे बना दिए। और ये किंसु के पापा के लिए 2 पराठे और एक पराठा किंसु की दादी के लिए भी रख दिया है। वैसे तो वे दलिया बनवाते हैं तब दलिया ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते, लेकिन रख दिया था मैंने, खाएंगे तो आलू का। और मेरी रोटी यहाँ पे बनकर हो चुकी है तैयार। तो ये काम तो हो चुका है, अभी अपनी बस रात की क्लीनिंग जो है, रसोई साफ़ करना, बर्तन वगैरह, ये सब चलता रहता है।
और जैसे कि दलिया हो गया, मूंग चावल की खिचड़ी हो गई, ये सब अगर हर दूसरे तीसरे दिन बनने लगे ना तो बच्चे फिर नाक चढ़ाने लगते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बच्चे बिल्कुल मना कर रहे थे दलिया खाने के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा ही बनाया था, और जब मैंने थोड़ा बनाया तो आज सबको दलिया खाना था। तो सबको इतना पसंद आया कि बच्चों ने पराठे छोड़कर फिर दलिया ही खाया थोड़ा सा। तो होता है कई बार, जैसे बच्चों को भी खुद नहीं पता होता। सब क्या है पर नाक बीच का खड़ी हो जाएगी, क्या इन्ना छोड़ है। ये पीछे रोटी नहीं खाओगी, नाक चढ़ाओगी ना तो कमरा में बंद कर मैं उड़ान सोया करूंगी। आ जा रहा है। एक मिनट चलो। अरे बंदर से तू कि अंडर से उड़ानी अंडर ना ला। ऊपर बैठा दे उनकी छत पे बैठा चिंटू हर की पे दे रहे हो। ये तो कति ऊँ की डाल बोलन लग गई वो उनको छोरो नहीं संबंधी पाड़ो छोटो दारू पराठी बनाना डालना। ले जाओ पुराने दे दे कोई मतलब तो अच्छा अच्छा तो ठेर के पौधा दिखता है। अरे एक ना मेरा करके इसमें दे दिया अच्छा आपको तो बंदी चलाऊं पड़ा ना तो दिक्कत नहीं है डाल करते ना कौन सा कितना बैठ तो जी यहाँ पे ना अंशु को ही डांट फटकार लगाई जा रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे दलिया वगैरह बनाते हैं, या मैंने बोला भी था कि सिंपल रोटी खानी है या पराठा खाना है या दही खानी, कुछ भी खाना हो, जैसे देखिए पूछते तो हैं ही, लेकिन कई बार बच्चे होते हैं कि हमें ये खाना नहीं होता, ये हमें खाना है बता देते। लेकिन अंशु का क्या है कि ये बोलती नहीं है ज़बान से, एक बार मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना और फिर उसके बाद उसने बताया ही नहीं, बिल्कुल गुस्सा दिला दिया कि मुझे नहीं खाना। और फिर उसने पराठे भी खाए और दलिया भी खाया। तो उसी बात पर उसे थोड़ी सी डांट फटकार लगाई जा रही थी। किंसु बता रही थी कि मम्मी एक बार तो ये रूस कर बैठ गई फिर से खाने लग गई। तो इस तरीके से ना बच्चे कई बार परेशान कर देते। देखिए पूरा दिन काम करते रहते हैं, 70 तरह की हमें जो परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, घर संभालना होता है, हर तरह की टेंशन होती है, फिर बच्चे इस तरीके से परेशान करने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो फिर मैंने उसे अच्छे से डांट फटकार लगाई, तो उसने खाना अच्छे से खाया। और फिर बाद में ना जो दलिया खाया था उसकी काफ़ी बड़ाई भी कर रही थी कि मम्मी आज मुझे दलिया पसंद आया। तो कई बार होता है, मैंने बिल्कुल इतना ही बनाया था कि एक एक बार सबने खा लिया था। तो देखिए जी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही ही होता है, परेशान भी करते हैं, उनको डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, अपनी जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगर उन्हें सही गलत नहीं बताएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा माँ बाप होने का। तो अभी शाम का टाइम क्या रात का ही हो गया, सारे काम हो गए हैं, बर्तन धोने हैं बस। तो मैं उससे पहले आ गई थी दलिया डालने के लिए, क्योंकि आज मैं दलिया डालकर नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे बाल्टी वगैरह दिखी नहीं। गीली बाल्टी में दलिया डालते हैं तो फिर वो चिपक जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो बर्तन लेने के लिए आऊँगी तब मैं डाल दूँगी, और रोटी किंसु की दादी लेकर आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं मेरे, और
अब मुझे धोने हैं बर्तन। और मेरी रसोई देखिए किस तरीके से फैल गई। कुछ तो ओपन किचन है तो इस वजह से जो भी कुछ रखा है सब सामने से दिखता है, तो वैसे ही भरी भरी लगती है। और ऊपर से फिर खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाती है दोनों टाइम, तो इसे समेटना भी पड़ता है। तो अभी आज जैसे मुझे रोटी वगैरह खानी नहीं थी तो बस मैंने खाना बनाया, इन सबको दिया और साथ के साथ मैं लग गई अपना काम समेटने में। तो मेरे सारे काम 9 बजने तक निपट गए थे, तो अभी अपनी बस बर्तनों का काम निपटा लेते हैं। तो जी आज के दिन का ये लास्ट काम है, इसके बाद करेंगे रेस्ट और आपसे लेंगे विदा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। तो भाई काम सारो करे ही बच्चा देख रहे हैं तारक मेहता, इन्होंने फोन चला है, लड्डू सो गयो, हम पटक रहा था ये हो गया 9:15 हो गया। आज मेरा काम जल्दी हो गया क्योंकि मैं रोटी ना खाई रोटी पका रोटी खाने बैठ जाऊँ ना तो मेरा काम लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर फोन देखने लग जाऊँ रोटी खा के। जिस 5 मिनट में रोटी खानी हो उसमें 15-20 मिनट लग जाए, ये काम बनाया करे। तो आज मैं रोटी नहीं खानी थी तो मैं फटाफट अपना सारा काम करना थी, सारा निपटाया ही। एक बार देखूँगी मैं पापा की और मेरी बिटिया की ड्रेस तैयार कर दी, लेकिन दिखाऊँ कौन नहीं बात दिखेगी शिवरात्रि ने झटपट तैयार कर दी 1 घंटा भीतर शाम में। जबकि मेरी तबीयत भी ठीक ना थी, पर जब तक है कि ठीक नहीं करूँ नहीं इतने या मन नहीं सोन दे यार। देखो आज 1 घंटे में काट भी ना सकती कपड़े, काट तो सारा करूँ 1 घंटा कौन से ना करूँ। 1 घंटा में तो वो पूरा सील सुनो बता 7:30 बजे तक तो मैं यहाँ दूसरी दाल गया 7:30 पे 8:30 है के और 9:15 होया तो 9:30 तो होया बिना से 1.5 घंटा में कितना काम कर दियो। चाट बाट रोटी, कहीं को दलियो, कहीं का परांठा, कसन भांडा धोना जचाना, कितना काम कर दियो। 1.5 घंटा लग गया से जब मैं तुमने परांठा खाया नहीं आलू का। और तेरा पापा का तो 3 लेयर का परांठा बना का इसको पहले घी लगा कर गोल चक्कर बनाया कर वो, फिर घी लगा कर बीच तो चक्कू तो काट तो 4 परत बनाया कर वो, एक परांठा और एक वो देखो भाई कौन सा न खाओ, क्योंकि आलू का परांठा का सूट ना करे नीम खा ले सुबह उल्टी के रहो तो मैंने उल्टी उन्होंने परांठा ना दे आलू का और दे सिंपल और वे आलू का बच जाएगा बढ़िया रहेगा। उन्होंने खाया है को नहीं खराब गया। और मेरो बर्थ जे दिन मेरो बर्थ रहे उस दिन ये खाए पान खा 1 महीने बस 8 बार बना लिया होगा और मैंने 1 बार भी ना खाया। और आज सारा नू नाक पकड़ा था दड़ियो धरा थी जब, और आज सारा दड़ियो खाया फिर मैंने आज 2 पैकेट आज दरिया की याद आवती और आज मैंने 2 पैकेट रख लिए मैं सारा बनाया बिको नहीं सुबह देर डाली दड़ियो उठ जाएगी तुम तेरे सिर के ऊपर मकोड़ा आता तुम्हारी पुरानी यारी से। तो भाई मैं करूँ अपने वीडियो को काम करूँ मैं लाइट का